मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। एलामिया वज़ारत ख़ज़ाना इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस के चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते थे, मुझे कहते थे कि कमरे से बाहर चले जाओ। खबर मालिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तिफसार, मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खबर मालिका कहते थे जाकर इन्हें देखो। गवाह का जवाब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील जुमे को केस की काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता है, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। एहतजाज तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडीसी को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पहली दरखास्त दायर। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल और वोटर लिस्टें भी जारी नहीं की गईं। इंतखाबात में रूपोश और 80 रहनुमा मुंतखब हुए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। अमन दुश्मनों का एक और वार। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में बच्चे शामिल, उम्र 7 से 10 साल के दरमियान। अस्पताल तर्जुमान का बयान, 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस हुकाम, धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की धमाके की मजम्मत। जख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बलोचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की का मुस्तकबिल में महवर व मरकज साबित होगा। बलोचिस्तान हमारा दिल और जान है। इसकी तरक्की को मुल्क की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा मरतबा बलोचिस्तान गया। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दानिश स्कूल कायम करेंगे। शहबाज शरीफ की जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हजारा और मालाकंड में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में मरीम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। माजी में हमारा मुकाबला जमहूरी कुव्वतों से रहा, इंतखाबात होते ही मुकाबले के लिए है।
मुस्लिम लीग का हर सीट पर किसी न किसी से मुकाबला है। जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी, साजिशों से बचना मुश्किल है। 2018 में साबिक चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत दी गई थी। इस वक्त कौम उनके करतूतों से आगाह नहीं थी। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। पीटीआई का मंशूर लीडर और इलेक्शन जाली है। साबिक चेयरमैन पीटीआई करप्ट तरीन शख्स हैं। सोशल मीडिया पर जाली खबरें चलवाना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। जाली सर्वे करके हकायक को झुटलाया नहीं जा सकता। कायद नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडे में उन्हें मुंह की खाना पड़ी। ये बातें करके मुकर जाते हैं। सानिहा लसबेला पर भी बयानबाजी करके इन्होंने मुल्क दुश्मनी की। अजमा बुखारी की मीडिया टॉक। इलेक्शन मुलतवी होने की कोई गुंजाइश नहीं। हल्का बंदियों पर जो अदालत जाना चाहता है जाए। नून लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए इत्तेहाद में शरीक हो रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी ऐसे इत्तेहाद बनते रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर बादशाहत की तर्ज पर हुक्मरानी हुई। कमिटमेंट है हमारी हुकूमत आएगी तो वादे पूरे करेंगे। मुल्क में थोड़ी बहुत तब्दीली बेनजीर शहीद की वजह से आई। खुर्शीद शाह का सखर में तकरीब से खिताब। परवेज इलाही को घर ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दोनों की गैर मशरूत मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर थी। दोनों पुलिस अफसरान ने दरख्वास्त पर अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगी थी। पंजाब में फजाई आलूदगी के ढेरे बरकरार। लाहौर में आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर AQI, जबकि 194 रिकॉर्ड किया गया है। फजाई आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में। फजाई आलूदगी की शरह 152 हो गई है। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली फौज के जुल्म की इंतहा। 2 स्कूलों पर बमबारी में 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। स्कूल्स में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा भी जनूबी गजा तक बढ़ा दिया है। खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी फलस्तीनियों की पनाहगाहें, स्कूल, तजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इसराइली फौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत उरूज पर। सेहूनी फौज के हमलों में शिद्दत। 2 रोज में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अब तक शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज का 24 घंटों में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल। हमास का इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। सेहूनी फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। 24 घंटों में इसराइली फौजी ठिकानों, टैंकों को मिसाइल और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। हमास हुक्म। इसराइली फौज की अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 70 हो गई। जल्द पता चल जाएगा इसराइल गजा में फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात मान रहा है या नहीं। अभी ये कहना मुश्किल है कि इसराइल अमेरिका के मुतालबात नहीं मान रहा। इसराइल की गजा में कार्रवाइयों का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। इसराइल की नई मुहिम की वहशत से आला अमरीकी फौजी अहलकार भी हैरान। इसराइली हमलों से अमवात में इजाफा। हमास की कैद में मौजूद गैरकमालियों के लवाहिकीन भी इसराइली बमबारी से परेशान। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार। मुतअद्दिद फौजी आंतों के मोजी बर्स में मुब्तला। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। जंग के दौरान मिलने वाले गैर मयारी खानों और मुनासिब इंतजामात न होने के बायस मुतअद्दिद फौजी
शेगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार हुए। इस्राएली तिबी माहिरीन बीमारी में मुब्तला दर्जनों से हुनी फौजी एहलकार हॉस्पिटल्स में मुंतकिल। जहां हमास की पनाहगाहें नहीं वहां इसराइल हमले ना करे। इसराइल गजा में नो स्ट्राइक जोन्स पर हमले नहीं करेगा। अमेरिका गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव जारी रखेगा। हमास ने इसराइली यरगमालियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन का जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। गजा में जंगबंदी ना करके बड़े मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जल्द नया महाज खोलेगा। तर्जुमान चीनी वजारत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेजर मोहम्मद अकरम का आज 52वां यौम शहादत। 1971 की जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाजे जंग पर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम कर दी। जुर्रत और बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वतन के इस अजीम मुजाहिद को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खिराज अकीदत। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए मसाजिद में कुरान खानी, मजार पर पुरवकार तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एजाज से नवाजा। डॉक्टर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद पेश की। सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन के दौरे पाकिस्तान का भी खैर मकदम। बोहरा बरादरी के पाकिस्तान की तरक्की में किरदार को भी सराहा। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर पेश। अदालत में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। सीटीओ की यकीन दहानी के बावजूद बच्चों के नाम सीआरओ में शामिल किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के नाम को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल ना किया जाए, वकील की अदालत से इस्तदा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी से होगा। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फी की शरह में भी इजाफा होगा। अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी टोबा टेक सिंह की तालिबा के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। तालिबा तहमीना अशरफ कत्ल हुई ना ही अगवा किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट ने झूठे मुकदमे का भांडा फोड़ दिया। 1 सितंबर को तालिबा के अगवा का झूठा वकुआ बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना बनीगाला इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा इंक्वायरी में झूठा साबित हुआ। निगरान वजीर आला पंजाब का सर्विसेज हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का नर्सिंग कॉलेज में नाकाफी सहूलियात, सफाई की अबतर सूरत हाल का नोटिस। कॉलेज ऑफ नर्सिंग को अपग्रेड करने का ऐलान। 9 करोड़ रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेज की तामीर नौ और बहाली की जाएगी। MS के अलावा तमाम इंतजामी दफातर बेसमेंट में मुंतकिल किए जाएं। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2474 अफगान बशिंदे वापस लौट गए। वापस जाने वालों में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। अब तक 4,10,156 अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 वर्ष तक तारिकीन वतन की मेहमान नवाजी की। जज्बा इंसानियत से सरशार रजाकार दूसरों की मदद को तैयार। दुनिया भर में आज रजाकारों का दिन मनाया जा रहा है। रजाकार किसी भी मुआशरे का कीमती असासा बिला मुआवजा मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं।
मिजाह और अफसाना नगारी का अहद। पतरस बुखारी की 65वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू में मुख्तलिफ अदबी उसलूब को अपनाया, मज़ामीन को शोहराए आफाक हैसियत हासिल। तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन का मुख्तसर मजमूआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू निसाब का हिस्सा। पतरस बुखारी को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया।